कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज की फिल्में कौन-कौन सी है और उसके बाद आपको पहचानना होगा कि आज जिन गीतों को हम चुन के लाए हैं उनका उद्देश्य क्या है। तो हमारी गीतमाला है फिल्म जहां आरा, आजाद, पारसमणि, मदर इंडिया, आंखों आंखों में, नमक हराम, बड़ी बहन, शिकारी, इंसान जाग उठा और राज सिंहासन। एक बार फिर से हम अपनी गीतमाला के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आज की फिल्में हैं जहां आरा, आजाद, पारसमणि, मदर इंडिया, आंखों आंखों में, नमक हराम, बड़ी बहन, शिकारी, इंसान जाग उठा और राज सिंहासन। आप सभी श्रोता विविध भारती की जो पेज है उस पर आ सकते हैं www.facebook.com/VBS मुंबई पर अपनी बात लिख सकते हैं। तो पेशे खिदमत है इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, जब
ये स्वर थी लता मंगेशकर और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम था जहां आरा। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और मदन मोहन का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जहां आरा 1964 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन विनोद कुमार ने किया और इसमें भारत भूषण, माला सिन्हा, शशिकला, पृथ्वीराज कपूर मुख्य भूमिकाओं में है। मदन मोहन का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण का गीत है और ये फिल्म जहां आरा बेगम के जीवन पर आधारित है। हमारे कुछ श्रोताओं ने आज की जो गीतमाला है उसकी जो थीम है उसको समझ लिया है। कुछ श्रोता पूछ रहे हैं कि भाई कुछ फिल्में दोहराई क्यों गई है, जैसे कि पारसमणि फिल्म को फिर से लाया गया है। इस पर बहुत बात हो चुकी है, मदर इंडिया पर बात हो चुकी है, लेकिन जनाब बात तो हो चुकी है क्योंकि हर फिल्म पर हम बात करते हैं। आज इन फिल्मों को लाने का जो उद्देश्य है वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। हाँ, कुछ श्रोताओं ने इस बात को समझ लिया है और एक श्रोता ने तो हूबहू हमारी गीत मालिका लिख दी है, यानी वो समझ गए हैं कि आज की गीत जो मालिका है हमने किन गीतों से क्यों सजाई है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म जहां आरा में माला सिन्हा सम्राट शाहजहां की देखभाल करने की कसम खाती है। जब उनकी मां का निधन हो जाता है, आखिरी वक्त तक वो अपनी जो कस्में हैं, अपने वादे हैं, पूरा करती है और मन ही मन उस देखभाल के दौरान एक झूठी आशा रखती है कि किसी दिन वो सम्राट से जरूर शादी करेगी। इस फिल्म का संगीत मदन मोहन जी ने दिया और रफी साहब, सुमन कल्याणपुर जी का गाया हुआ गीत भी मुद्दत के बाद ये घड़ी आई है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये गीत आपको कैसा लगा ये तो हमें बताइए हुजूर। और अब गीतमाला का दूसरा गीत। उस गीत को समझने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आज की गीतमाला किन गीतों से क्यों सजाई गई है।
राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और सी रामचंद्र यानी चितलकर का संगीत था। फिल्म का नाम था आजाद और स्वर थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला में मिले जुले गानों की भरमार होगी। राज सिंहासन को छोड़कर सभी फिल्में हमने देखी है, इसलिए ज्यादातर गाने जाने पहचाने ही मिलेंगे। राज सिंहासन फिल्म 1958 में आई थी, तब मैं 8 साल का था और कलकत्ता में हमारे घर के बगल में सिनेमा घर में ये फिल्म लगी थी। स्कूल आते जाते पोस्टर पर नजर जाती थी। महिपाल और अमिता अभिनीत इस फिल्म का संगीत चित्रगुप्त ने भी दिया था और साथ में गीत अंजुम जयपुरी के भी लिखे हुए थे और याद नहीं आ रहा कि कौन से गाने सुने हुए हैं। चलिए, तो एक गीत तो आप सुन पाएंगे इस फिल्म का और आपको याद आ जाएंगे कि कौन कौन से गीत थे। श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सभी लोगों को सप्रेम नमस्कार। आज जिस तरह से गीतमाला सजाई गई है वो बहुत ही तारीफ करने योग्य है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में कुछ मनोरंजक तरीके से प्रस्तुति दी जाएगी और मंदाकिनी जोशी को हम स्नेह भरा नमस्कार भेज रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने गाने के बोल भी लिख दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की जो गीतमाला सजाई गई है जिस थीम पर, हमारे 2 या 3 श्रोताओं ने उस थीम को पहचान लिया है और अब तो मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता इस थीम को पहचान गए हैं। नहीं पहचाने तो फिर सुनिए एक और गीत और बात करते हैं फिर आगे। ये स्वर थी लता मंगेशकर और कमल बारोट के। फिल्म का नाम था पारसमणि। शब्द रचना असद भोपाली की और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। विविध भारती के पास है
बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए, संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, उन्ने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। जी हाँ, तो अब तक आपको समझ आ गई है हमारी गीतमाला। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला में या तो 2 पुरुष स्वर साथ होंगे या 2 महिला स्वर। तो भाई एक श्रोता ने तो बिल्कुल ही ठीक लिख दिया है, बिल्कुल सही लिख दिया है कि आज की गीतमाला में 2 महिला स्वर होंगे और कौन कौन से गीत सुनवाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये बताने के लिए कि आपने हमारी गीतमाला का जो की थीम जो है वो समझ ली है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म आजाद 1955 की फिल्म है और ये फिल्म दिलीप कुमार के लिए एक मायने में टर्निंग पॉइंट थी। इससे पहले वे गंभीर फिल्मों में रोल किया करते थे और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने ये फिल्म की थी जिसमें हास्य भूमिका थी। कितना हंसी है मौसम गीत इन्हें बेहद पसंद आता है इस फिल्म का। एक श्रोता ने लिखा है कि आजाद फिल्म 1955 में बनी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें नायडू ने इसे निर्मित किया और निर्देशित भी किया। मुख्य कलाकार दिलीप कुमार और मीना कुमारी थे। उस साल की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, गाने भी सुपरहिट थे। इसका संगीत सी रामचंद्र ने दिया था। सी रामचंद्र न सिर्फ अच्छे संगीतकार थे बल्कि एक अच्छे गायक भी थे। कई फिल्मों में इन्होंने चितलकर के नाम से गीत गाए हैं और आजाद का गीत जो कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी है समा, ये गीत इन्होंने बहुत पसंद किया है। लेकिन हमने चूंकि आज 2 महिला स्वर चुने हैं तो इसलिए आज हमारी जो गीत की दीपमाला थी वो थोड़ी सी बदल गई थी। आपकी पसंद का गीत हम आपको नहीं सुनवा पाए। श्रोता लिख रहे हैं एक की खूबसूरत गीतमाला की प्रस्तुता आप चुन चुनकर गीत लाई हैं। सुंदर गीतों की गीतमाला है। आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत और वंदन करते हैं हम इस कार्यक्रम में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की विविध भारती की गीतमाला में हम सभी को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। बहुत मजा आएगा आज की गीतमाला को सुनकर। अच्छा, चलिए बताइएगा कैसी लगी आज की गीतमाला। वैसे अब तक आपको पता चल ही गया है कि हमने आज की गीतमाला कैसे सजाई है। जी हाँ श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में अगर हम बात करें, अपनी आवाज का जादू घोलने वाली कई गायिकाओं ने गीत गाए हैं, है ना। बहुत सारे गीत गाए गए हैं और एक से बढ़कर एक गीत है, जैसे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले और भी गायिकाएं जिन्होंने मिलकर गीत गाए हैं। इन्होंने अपने समकक्ष गायकों के साथ तो गीत गाए ही और लेकिन साथ में गायिकाओं ने आपस में भी गीत गाए हैं। 2 या 3 गायिकाओं ने, 4 गायकों ने मिलकर भी गीत को गाया है। तो लता जी, आशा जी ने साथ में जिस तरह से कई गीत गाए हैं वैसा ही अन्य गायिकाओं के साथ भी इनके गीत हैं। तो आज विविध भारती की गीतमाला में कुछ ऐसा ही हम लेकर आए हैं। 2 या 3 गायिकाओं की आवाज, आपने गीत सुने और अब पहचान भी लिया है कि कैसी है हमारी ये गीतमाला। तो 2 प्रश्न आपके लिए। पहला प्रश्न ये है कि आपको वो कौन सा गीत याद है जो 2 गायिकाओं की आवाज में है। हम तो सुना ही रहे हैं, आप भी बताइए आपको कौन सा गीत पसंद है, कौन सा गीत याद है जो 2 गायिकाओं की आवाज में है और बहुत कम सुनने में आया है, बहुत कम सुनाई देता है। और दूसरा प्रश्न हम आपसे करेंगे कि ऐसा कौन सा गाना है जिसमें 4 या 4 से ज्यादा गायकों ने, गायकों का मतलब पुरुष स्वर और महिला स्वर ने मिलकर एक साथ गाया है। किस फिल्म का है ये बताइएगा। कौन सा गीत है जिसे 4 या 4 से ज्यादा गायकों ने एक साथ गाया है। तो ये 2 प्रश्न हैं आपके लिए। वो कौन सा गीत जो 2 गायिकाओं द्वारा गाया गया है और वो कौन सा गीत है जो 4 या 4 से अधिक गायकों ने एक साथ गाया है। हमें आपके जवाब का इंतजार है। दुनिया में
अच्छा जी, तो बताइए ये फिल्म मदर इंडिया का जो गीत है शकील बदायूनी का लिखा हुआ, नौशाद साहब का संगीतबद्ध किया हुआ, इसमें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें तो है, साथ में एक तीसरी गायिका है। वो कौन सी गायिका है, जरा सोचिए और बताइए हमें। मगर आग पे चलते ही रहेंगे, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिसने दिए, हम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, हम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जी हाँ, अब तक आपने बिल्कुल सही सोचा है और सही जवाब दिया है। तीसरी आवाज है लता जी की बहन मीना मंगेशकर की, यानी लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर ने इस गीत को गाया था फिल्म मदर इंडिया के लिए। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मदर इंडिया फिल्म का गीत संगीत बहुत पसंद किया गया। शकील बदायूनी के लिखे भावपूर्ण गीतों को नौशाद की सुरीली धुनों का सहारा मिला। नौशाद के संगीत की एक खूबी ये भी थी कि वे अपनी धुनों में लोक संगीत का बड़ी कुशलता के साथ इस्तेमाल करते थे। गीतों के लिए पार्श्व गायकों का चुनाव करने में भी नौशाद माहिर थे। उन्होंने फिल्म के ज्यादातर गीत शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी, मन्ना डे से ही गवाए, जबकि नरगिस पर फिल्माए गए गीतों में उन्होंने लता जी की आवाज का इस्तेमाल किया। लता मंगेशकर ने भी मदर इंडिया के गीतों में अपनी तमाम भावनाएं उतार दी और यही वजह है कि फिल्म में उनके गाए गीत आज भी संगीत प्रेमियों को बेहद पसंद आते हैं। लता जी के गाए दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ओ मेरे लाल आजा जैसे गीतों को लोग आज भी उतने ही चाव और शिद्दत के साथ सुनते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म मदर इंडिया 1957 में रिलीज हुई थी, जिसे महान शख्सियत निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महबूब खान ने गरीबी से जूझते हुए एक साधारण परिवार की नारी के संघर्ष की कहानी पर फिल्माया था, जिसमें एक साधारण देहाती महिला एक लालची साहूकार सुखीलाल से लड़ते हुए अपने बच्चों की परवरिश के लिए हर कदम पर संघर्ष करती नजर आती है। बहुत सारी बाधाओं के बावजूद भी वो अपनी पवित्रता का बलिदान देने से मना करती है। इस फिल्म में नरगिस के दमदार अभिनय के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और नरगिस जी इस फिल्म के लिए हमेशा याद की जाती रहेंगी और इनके गीत जो थे वो भी बहुत ही लोकप्रिय साबित हुए थे। एक श्रोता लिख रहे हैं फिल्म पारसमणि के लिए कि आप पारसमणि फिल्म को क्यों सुना रहे हैं, जबकि आज तो नर्तकी हेलेन का जन्मदिन है। तो पारसमणि
फिल्म में उन्हीं के गीत की चर्चा करते उई माँ ये क्या हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि आज तो हमने यादों की महफिल कार्यक्रम में हेलन के फिल्मों के गीत आपको सुनवाए थे और ये कार्यक्रम चूंकि एक अलग गीत मालिका के तौर पर तैयार किया गया है, इसलिए हमने पारसमणि फिल्म का कुछ अलग गीत चुना। एक श्रोता ने लिखा है कि मदर इंडिया 14 फरवरी 1957 को रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म है और इस फिल्म का निर्देशन महबूब खान ने किया। इसमें नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार मुख्य किरदारों में थे और काफी सुंदर फिल्म थी। फिल्म कई भारतीय मुद्दों से संबंधित है, जैसे शादी के बाद महिला का जीवन कैसे एक साहूकार किसानों के जीवन को दयनीय बना देता है और अशिक्षित किसानों को पीड़ित करता है। ये फिल्म कैथरीन मेयो की किताब से इंस्पायर्ड थी, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज पर हमला किया था। महबूब खान ने भारत में एक महिला की ताकत को दिखाने के लिए इस फिल्म को बनाया था। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, फिल्म को आपने बहुत गहराई से देखा है। एक श्रोता ने कहा है कि आज मैंने आपकी गीत मालिका को जानकर एक कहानी बनाई है। वो इस प्रकार से है कि जहां आरा का राज सिंहासन उस राज के एक शिकारी ने हिला दिया। दरअसल उस शिकारी की बड़ी बहन को आजाद नाम के एक व्यक्ति से प्रेम हो गया था और ये प्रेम आंखों आंखों में उस परिणति का नतीजा था, जिसका एक प्रमुख कारण पारसमणि का अनमोल रत्न भी था। लेकिन इंसान जब नमक हराम बन जाता है, इंसान जब जाग उठता है, उसके बाद भी जागना नहीं चाहता, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। वाह क्या बात है, आपने क्या कहानी रची है आज की गीतमाला पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज से। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बर मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हमारे एक श्रोता ने अपने संदेश में लिखा है कि आज आप जिन फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत फिल्में हैं। 1957 में रिलीज हुई थी मदर इंडिया और ये बॉलीवुड इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी गई। महज 60 लाख रुपयों की लागत से बनी इस फिल्म को कालजयी फिल्म माना गया है और बहुत करोड़ों में ये फिल्म ने कमाई की थी। 66 साल बाद भी आज भी इस फिल्म को देखकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। फिल्म ने न केवल लोगों का दिल जीता बल्कि महिलाओं के शोषण के प्रति लोगों को झकझोर कर रख दिया। भारत की तरफ से इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया था और वहां पर भी इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था उस समय जब भेजी गई थी। और लिखते हैं एक श्रोता कि मदर इंडिया वो फिल्म है जिसे दिलीप कुमार ने रिजेक्ट कर दिया था, जो ऑस्कर अवार्ड जीतने में एक अंक से रह गई थी। गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद साहब के बहुत मधुर गीत इस फिल्म में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे इस फिल्म के जरिए। फिल्म का नाम है आंखों आंखों में। स्वर है आशा भोसले और उषा मंगेशकर के।
दूं कवारी दे दूं तुझे भी नौमोल, फिर क्या है तेरी मर्जी तो सच सच बोल। पहले काली गोरी को तू अखियों से तोल, फिर क्या है तेरी मर्जी तो सच सच हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, विविध भारती परिवार की ओर से आप जो गीतमाला प्रस्तुत कर रही हैं, कल भी आपने कुछ हटकर गाने सुनवाए थे और आज भी अंदाज लगाना जरा मुश्किल है। अनुमान है कि युगल गीत प्रसारित होंगे। तो अब तो आपको पता चल गया ना कि आज किन गीतों का चयन हमने किया है इस गीत मालिका में, है ना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला काफी मनोरंजक है और प्रस्तुतकर्ता को भी धन्यवाद दे रहे हैं, यानी धन्यवाद मुझ तक पहुंच रहा है, विविध भारती तक पहुंच रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मदर इंडिया फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी, यानी मदर इंडिया को लेकर काफी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और लिखते हैं कि महबूब खान गुजरात से ताल्लुक रखते थे और इस फिल्म की पृष्ठभूमि गुजरात काठियावाड़ की है। महबूब साहब बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम फिल्में बनाई, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली फिल्में उन्होंने बनाई है। इन्हें फिल्मों में काम करने का जुनून बचपन से था और महबूब खान ने नारी के संघर्ष पर 1940 में फिल्म औरत बनाई थी और उसके बाद 1957 में फिल्म मदर इंडिया। आजाद फिल्म को लेकर भी श्रोता लिख रहे हैं कि 1955 की फिल्म है और ये फिल्म दिलीप कुमार जी के लिए टर्निंग पॉइंट थी। और इससे पहले ये श्रोता आप जैसा ही एक विचार हमारे अन्य श्रोता ने भी लिखा था कि उसके बाद दिलीप कुमार साहब ने कॉमेडी रोल करना शुरू कर दिए थे। और देखिए, हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं कि मदर इंडिया में सुनील दत्त के बचपन का रोल लाजवाब था, कितने खूबसूरत तरीके से निभाई गई भूमिका, उन्होंने फिल्म को जीवंत कर दिया था। सुनील दत्त साहब की काफी तारीफ कर रहे हैं और लिखते हैं एक श्रोता कि आज की गीतमाला में एक छोटी सी कहानी मैं लिख रहा हूं। बड़ी ही मुश्किल से जहां आरा शिकारी की चंगुल से आजाद हुई और सीधे ही पारसमणि के घर पहुंची। उन्होंने वहां जाकर आरा को बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन ने तुमसे नमक हरामी की है, अब हमें सभी लोगों को एक करना होगा। तीनों ने आंखों ही आंखों में बात की, इशारा समझ गए और अब सभी ने मदर इंडिया को राज सिंहासन पर बैठाने का मन बना लिया। वाह, क्या बात है। आप सभी श्रोता धीरे धीरे लेखक और कवि भी बनते जा रहे हैं गीतमाला को सुनने के बाद, है ना। अच्छी बात है। फिल्म का नाम है नमक हराम। आवाजें आशा भोसले और उषा मंगेशकर की, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। सुनी रे
हमारा दूसरा सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि ऐसी उस गीत रचना का जिक्र कीजिए, यानी ऐसा कौन सा गाना है जिसे 4 या 4 से ज्यादा गायकों ने एक साथ गाया है। वो मेल आवाजें हो सकती हैं, फीमेल वॉइस हो सकती हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म जहां आरा 4 बहनों लता मंगेशकर, आशा भोंसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर द्वारा गाया गया एक गाना कभी आंखों में तेरी है, जिसे न तो फिल्माया गया और न ही वो रिलीज की गई। यकीनन ये सभी मंगेशकर बहनों द्वारा गाया गया एकमात्र गाना हो सकता है। चलिए, आपने अपना प्रयास रखा है और भी श्रोता हमें लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 2 गीत हमारे सामने हैं। जिस देश में गंगा बहती है ना, है आग मेरे सीने में। ये गीत मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और मीना कपूर ने गाया है। और एक फिल्म और है, कौन सी बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, बरसात की रात, ना तो कारवां की तलाश है। ये गीत किसने गाया? मन्ना डे, रफी साहब, आशा भोंसले, सुधा मल्होत्रा और बातिश ने। इन सभी ने मिलकर ये गीत गाया था। और एक प्रश्न और था हमारा कि ये जो आज की फहरिस्त है, इनमें या इनसे अलग आपको वो कौन सा गीत पसंद है जो 2 गायिकाओं की आवाज में है? अच्छा, एक बात बताइएगा, बातिश का पूरा नाम क्या था? जी हाँ, जो बातिश साहब अक्सर कव्वालियों में अपनी आवाज देते हैं बीच में, उनका पूरा नाम क्या था? बातिश का पूरा नाम क्या था, बताइएगा। ये आवाजें हैं लता मंगेशकर और प्रेम लता की। फिल्म का नाम है बड़ी बहन। कमर जलालाबादी के बोल, हुसन लाल भगत राम का संगीत। हमारे श्रोता ने लिखा है कि बड़ी बहन नाम से 2 पुरानी हिंदी फिल्में हैं। एक तो बड़ी बहन 1949 में आई थी और इसमें सुरैया, रहमान, उल्हास और प्राण ने काम किया था। और फिर सुजाता
1953 के नाम से दोबारा बनाया गया था बड़ी दीदी 1969 में। ये ड्रामा फिल्म नरेंद्र सूरी ने डायरेक्ट की थी और इसमें जितेंद्र और नंदा ने काम किया था। तो हमने तो आपको पुरानी फिल्म बड़ी बहन का जो गीत था अभी सुनवाया था। हमारे बहुत से श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं आज की गीतमाला को। इससे पहले एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 23 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। हमारा अगला गीत है फिल्म इंसान जाग उठा से। स्वर हैं आशा भोंसले और गीता दत्त के, शैलेंद्र की रचना और सचिन देव बर्मन का संगीत है। श्रोताओं, एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म इंसान जाग उठा निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की पहली सामाजिक और देशभक्ति पर केंद्रित फिल्म थी। इसमें पहले उन्होंने केवल अपराध थ्रिलर का निर्देशन किया था। इससे पहले फिल्म का एक बड़ा हिस्सा नागार्जुन सागर बांध पर शूट किया गया था और पूरा दल बांध के पास स्थित कई अतिथि कक्षों में रुका था। गीत शैलेंद्र ने लिखी और संगीत से सजाया सचिन देव बर्मन ने। सुनील दत्त और मधुबाला पर फिल्माया गीत चांद सा मुखड़ा बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। लेकिन हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, कौन सा जरा सोचिए। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना। अरे जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू रे। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना।
और अब आखिरी पेशकश फिल्म शिकारी से स्वर लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के, फारूक केसर की रचना और जी.एस. कोहली का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि बातिश का पूरा नाम क्या है। सही जवाब दिया हमारे एक श्रोता ने। बातिश का पूरा नाम है शिवदयाल बातिश। तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से ओ, नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से ओ, तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से ओ, नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से ओ, तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से ओ। हाय रे दुहाई तेरी जुल्मी पिया, धड़के अनाड़ी दिया ये क्या किया, हाय जुल्मी पिया ये क्या किया, हाय जुल्मी पिया, हुई मैं मर गई लाज की मारी देखा किस अंदाज से हो, तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से। तो ये थी विविध भारती की आज की गीतमाला। और अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।